जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने आता है कि मुझे म्यूचुअल फंड के किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से करना हो या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से। मुख्य तौर पे तीन सेगमेंट म्यूचुअल फंड में हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बाकी सारे जो सेगमेंट्स हैं, जो कैटेगरी हैं, इस तीन सेगमेंट के वेरिएंट्स हैं। जैसे मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, सारे इसके वेरिएंट्स हैं। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता हो उसके लिए लार्ज कैप सेगमेंट बेहतर है। जो थोड़ा सा अधिक लेना चाहता हो उसके लिए मिड कैप सेगमेंट, और जो उससे भी अधिक लेना चाहता हो उसके लिए स्मॉल कैप सेगमेंट बेहतर सेगमेंट है। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि जब रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न भी बढ़ता है, इसका मतलब कि यदि लार्ज कैप सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क कम ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में रिटर्न भी कम होंगे। यदि मिड कैप सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप की तुलना में रिटर्न कम होंगे, और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप की तुलना में रिस्क भी अधिक है और रिटर्न भी अधिक है। इसलिए जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं वो पसंद करते हैं स्मॉल कैप, और जो कंजर्वेटिव होते हैं वो प्रीफर करते हैं लार्ज कैप। मैं सारे ये इक्विटी सेगमेंट की बातें कर रहा हूँ, हालांकि यदि रिस्क रिटर्न की बातें करें तो डेट फंड इक्विटी से भी कम रिस्क है और रिटर्न भी कम है उसके हिसाब से, लेकिन ये सारी बातें मैं इक्विटी सेगमेंट की कर रहा हूँ। हम ये कह सकते हैं कि लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क, मिड कैप में उससे अधिक रिस्क, स्मॉल कैप में उससे अधिक रिस्क, और रिटर्न भी उसके हिसाब से स्मॉल कैप में सबसे अधिक रिटर्न, मिड कैप में उससे कम, और लार्ज कैप में उससे भी कम। लेकिन व्हाइट ओक कैपिटल ने एसआईपी की एक एनालिसिस की है जिसकी रिपोर्ट मुझे इकोनॉमिक टाइम्स के सौजन्य से प्राप्त हुई है। इस स्टडी में, इस एसआईपी स्टडी में उन्होंने 10 वर्ष का मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर रिपोर्ट तैयार की है, और उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है ये हमारे सारे मिथ, लार्ज कैप में कम रिटर्न, उससे अधिक रिटर्न मिड कैप में, और उससे अधिक रिटर्न स्मॉल कैप में, सारे मिथ्स को समाप्त कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी रिपोर्ट्स की, और उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि तीन सेगमेंट जो है हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 10 ईयर्स के एसआईपी में मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे कौन सा सेगमेंट बेहतर है। जैसा कि हम जानते हैं कि लार्ज कैप सेगमेंट का बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरआई है, मिड कैप का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है, और स्मॉल कैप का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 वर्षों की एसआईपी मंथली रोलिंग रिटर्न के बेसिस जो एक्सआईआरआर उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने कहा है कि 100 टीआरआई यानी लार्ज कैप का जो बेंचमार्क है उसका मिनिमम रिटर्न इन 10 वर्षों में 4.3 था, मिड कैप में ये 5.90% था, और स्मॉल कैप में ये -0.50% था। यानी स्मॉल कैप में सबसे कम रिटर्न और सबसे अधिक रिटर्न हमें मिड कैप में दिख रहा है यदि मिनिमम की बातें करें तो। यदि मैक्सिमम एक्सआईआरआर की बातें करते हैं तो लार्ज कैप में यानी 100 टीआरआई में 17.10 का रिटर्न था, मिड कैप में 23.60 था, और स्मॉल कैप में 22.40 था। यदि एवरेज एक्सआईआर की बातें करें तो लार्ज कैप में यानी 100 टीआरआई में एवरेज रिटर्न 13% था, मिड कैप में 17.50% था, और स्मॉल कैप में 14.80% था। मीडियन एक्सआईआर की बातें करें, मीडियन रिटर्न का मतलब बीच का, जैसे उदाहरण के तौर पे 11 स्कीम्स हैं तो उस स्कीम्स के रिटर्न के बेसिस पर हम या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग में यदि शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बीच का होगा, यानी छठा नंबर जो होगा, जिससे कि 5 ऊपर 5 नीचे रहेगा, बीच वाला जो होगा उसका जो रिटर्न होगा वो मीडियन माना जाएगा। तो इसमें मीडियन रिटर्न जो बताया है लार्ज कैप में वो 13.40% है। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई में ये मीडियन रिटर्न 17.90% था, और स्मॉल कैप में ये रिटर्न 15.40% था। अब यदि मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और मीडियन एक्सआईआर के बेसिस पे यदि हम देखें कि 100 टीआरआई, 150 टीआरआई और 250 टीआरआई में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका था, तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम रिटर्न की। मिनिमम रिटर्न में सबसे कम रिटर्न स्मॉल कैप का -0.50% है। तो जनाब, जैसे हम जानते हैं कि स्मॉल कैप में सबसे अधिक रिस्क है, तो यहाँ यह देखता है कि इन तीनों के कंपेरिजन में सबसे कम रिटर्न तो स्मॉल कैप का है, मिड कैप का सबसे बेहतर रिटर्न है मिनिमम। बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न की। मैक्सिमम रिटर्न यहाँ देखते हैं कि मिड कैप का 23.60 है, जो कि स्मॉल कैप के 22.40 और लार्ज कैप के 17.10 दोनों से अधिक है। जनाब, मैक्सिमम रिटर्न जो है मिड कैप का दोनों से बेहतर है। यदि एवरेज की बातें करें तो यहाँ भी हम देखते हैं
कि मिड कैप का 17.50% ये लार्ज कैप और मिड कैप से दोनों से अधिक है। और यदि मीडियन रिटर्न की बातें करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ भी मिड कैप का 17.90 है, जो लार्ज कैप के 13.40 और स्मॉल कैप के 15.40% से अधिक है। तो ये तो जनाब हुई रिटर्न की बातें, जो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज में चारों ही पैरामीटर्स में देखा कि मिड कैप यानी निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई का परफॉर्मेंस निफ्टी 100 टीआरआई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई से बेहतर है। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट टाइम लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में पॉजिटिव रिटर्न दिया, 10% से अधिक का रिटर्न दिया, 12% से अधिक का रिटर्न दिया और 15% से अधिक का रिटर्न दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रिटर्न की। तो लार्ज कैप में 100 टाइम मतलब कभी उन्होंने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, मिड कैप ने भी कभी रिटर्न नेगेटिव नहीं दिया, स्मॉल कैप में 99% पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसका मतलब 1% चांसेस हैं कि यहाँ नेगेटिव रिटर्न आपको मिल सकता है। बात करते हैं मोर देन 10% रिटर्न। लार्ज कैप में 93% टाइम जो है मोर देन 10% रिटर्न दिया है, मिड कैप में ये 98% है और स्मॉल कैप में ये 87% है। अब स्मॉल कैप की बातें करें तो यहाँ देखते हैं कि 13% टाइम ऐसा है जो 10% से कम का रिटर्न दिया है, जबकि स्मॉल कैप में ये 2% है, बिकॉज 98% ने बताया कि मोर देन 10% का रिटर्न है। मोर देन 12% की बातें करते हैं तो लार्ज कैप ने 72% टाइम मोर देन 12% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने ये 95% टाइम दिया है मोर देन 12% और स्मॉल कैप में ये परसेंटेज 78% है। और यदि मोर देन 15% की बातें यदि करें तो लार्ज कैप ने केवल 15% टाइम मोर देन 15% का रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप ने 80% टाइम मोर देन 15% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप ने 55% यानी 55% मोर देन 15% का रिटर्न दिया है। अब यदि केवल परसेंटेज ऑफ टाइम्स के हिसाब से यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि मोर देन 10% रिटर्न 98% टाइम मिड कैप ने दिया है, यानी 2% ऐसा समय है जबकि 10% से कम का रिटर्न दिया है मिड कैप ने, जबकि यही स्मॉल कैप में 13% यानी 87% मोर देन 10% दिया, यानी 13% टाइम्स ऐसे हैं जहां 10% से कम का रिटर्न दिया है। मोर देन 12% में केवल मिड कैप में 5% टाइम ही ऐसा है जो कि 12% से कम का रिटर्न है, जबकि स्मॉल कैप में ये रिटर्न 22% है, यानी 78% टाइम मोर देन 12% दिया है। इसका मतलब 22% टाइम जो है 12% से कम का रिटर्न दिया है, जबकि मोर देन 15% में 80% टाइम मिड कैप ने मोर देन 15% का रिटर्न दिया है, जबकि स्मॉल कैप में ये 55% दी है, यानी 45% टाइम्स ऐसा समय है स्मॉल कैप ने 10 वर्षों की एसआईपी में 15% से कम का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीज़ें एब्सोल्यूट एक्सआईआर और परसेंटेज ऑफ टाइम्स का एक्सआईआर यदि हम देखते हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मिड कैप सेगमेंट ने 10 वर्षों की एसआईपी में एब्सोल्यूट रिटर्न में है मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और मीडियन, और परसेंटेज ऑफ टाइम्स मोर देन 10%, मोर देन 12%, मोर देन 15%, इन सारे पैरामीटर्स में स्मॉल कैप सेगमेंट को आउट परफॉर्म किया है। इसका एक लाइन में यदि मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज के दिन यदि मीडियम रेंज का रिस्क आप ले सकते हैं तो मीडियम रेंज का रिस्क लेके आप स्मॉल कैप से बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्मॉल कैप सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मिड कैप सेगमेंट के म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, लंबे समय तक एसआईपी करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी फ्रीक्वेंसी में रिटर्न जो है आपको बराबर मिलेंगी। और उन्होंने ये ही कहा है लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी मेंटेन करें तो कोई भी फ्रीक्वेंसी लें, आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी मिनिमम फ़र्क पड़ेगा, और इतना मिनिमम फ़र्क पड़ेगा कि उस पर अधिक कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड पर कोई क्लासेस नहीं चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है।
यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।